हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छा होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल अंजय साइंस क्लासेस पर। देखिए, पिछली कक्षा में हम लोग जो है नंबर्स के बारे में देखे थे, डिजिट के बारे में देखे थे। ठीक है, और उसके बाद इस चैप्टर से संबंधित जो बेसिक जानकारी था वो चीज देखे थे। इसके बाद इसमें मौसा यानी एचसीएफ हम किस प्रकार निकालते हैं इस चीज को सीखे थे। सीखने के बाद उसमें आप लोग को 3 होमवर्क भी दिए थे और बोले थे ये सब आप लोग घर पे कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए उस होमवर्क को आज हम पूरा करते हैं। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 24 है। 24 से क्या करेंगे, 128 में भाग देंगे। 24 से 128 में भाग देंगे तो बताइए कितना बार में लग जाएगा भाग। तो 24 पंचे 120 होता है। 24 पंचे 120 होता है। अब क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो 8 में से 0 घटाए तो 8 बचेगा, और 2 में से 2 चला गया तो ये खत्म और ये भी खत्म हो गया। उसके बाद इसको फिर आगे बढ़ाएंगे और तब उतारेंगे किसको, 24 को। अब 8 से 24 में भाग देंगे तो लग जाएगा 8 त्रिक 24। तो देखिए पूरा पूरा खत्म हो गया ना। तो पूरा पूरा जब खत्म हो जाता है यानी शेषफल 0 जब बच जाता है तब अंतिम भाजक। अब इसमें बताइए अंतिम भाजक कौन है, तो अंतिम भाजक 8 है। तो इसीलिए मौसा हमारा क्या होगा, मौसा 8 हो जाएगा। मौसा क्या होगा, 8 होगा। इसके बाद 16 और 78 का एचसीएफ निकालेंगे। तो निकालिए इसका। 16 चौक 64 होता है। इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पे बच जाएगा 4 और यहाँ से 1 बचेगा। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद फिर 16 को उतार देंगे बगल में। अब फिर 14 से देंगे भाग, 14 एकम 14। फिर इसमें से जब माइनस करेंगे तो बचेगा 2 और ये खत्म। फिर आगे बढ़ाएंगे, इसके बाद अगला स्टेप में कौन आएगा, तो 14 आएगा। अब 2 से 14 में भाग देंगे तो लग जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14। तो देखिए इसका जो एचसीएफ निकला यानी मौसा, वो मौसा कितना निकला, इसका मौसा 2 निकला। ठीक है, इसके बाद 15 है और 80 है। 15 और 80 का एचसीएफ जो है ये निकालेंगे तो लग जाएगा 15 पचे 75 यानी 5 बार में 75 हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे तो ये इसको पैंचा देगा तो 10 होगा। 10 में से 5 गया, 5 हो गया, और ये 7 से 7 खत्म हो गया। फिर अगला स्टेप में कौन उतरेगा, 15। 5 से भाग देंगे तो 5 दिया 15 होता है। देखिए पूरा पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मौसा कितना निकला, अंतिम भाजक कौन है इसमें, तो अंतिम भाजक 5 है, इसलिए हमारा आंसर 5। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और शुरू करेंगे संख्या पद्धति से। कहाँ से, संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कहाँ से, प्राकृत संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अथवा यहाँ पे लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अथवा में हम लोग लिख सकते हैं कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं।
गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक से स्टार्ट करते हैं और अनंत तक चला जाता है, तो अनंत तक जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये अनंत तक चला जाएगा, ये अनंत तक बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए ये तो प्राकृत संख्या था। अब प्राकृत संख्या से ऑब्जेक्टिव निकलता है, वो किस प्रकार निकाला जाता है उसको देखते हैं। तो इसमें कहेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो बता दीजिएगा, लिख देते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। कितना होती है? 1 होती है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है? तो 1 है ना, हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्या बनता है? कहेगा कि दो कर्मागत का मतलब होता है लगातार, तो दो कर्मागत प्राकृत संख्या का मौसा बताइए कितना होता है। तो दो कर्मागत प्राकृत संख्या का मौसा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए इसी को क्या करेंगे, हम लोग निकाल के बताएंगे कि कितना होता है। सबसे पहले लिखेंगे दो कर्मागत प्राकृत संख्याओं का मौसा का मतलब होता है HCF, ठीक है। ये कितना होता है तो देखिए चेक करके बताते हैं। यहाँ पे आ रहा है कर्मागत का मतलब होता है लगातार, जैसे एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार के बाद पांच के बाद 6, तो ये क्या कर्मागत है? लगातार है। तो इसी में से दूगो ऐसा संख्या को उठाना है लगातार वाला को, और उसका क्या करना है? HCF निकालना है। तो हम दो कर्मागत संख्या में क्या करते हैं? 3 और 4 को लेते हैं। किसको लेते हैं? 3 और 4 को लेकर के निकाल के देखते हैं HCF की कितना आता है। आए थे पिछली क्लास में, समझे थे कि मौसा जो है किस प्रकार निकलता है। देखिए यहाँ पे जरूरी पड़ रहा है। तब यहाँ पे क्या करेंगे? 3 और 4 का HCF निकालेंगे। तो देखिए 3 से भाग जब देंगे 4 में, तो 3 एकम 3 एक बार में लगेगा, फिर बचेगा कितना? 1, तो 1 देंगे, और बगल वाला 3 है, इसको उठा के इधर बगल रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3, ये 1 जो है, एक में हम कितना से गुना करें ताकि 3 आ जाएगा 1 में? तो यहाँ पे हम 3 से कर देंगे। कितना से? 3 से, क्योंकि 1 को जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 होगा, और ये क्या हुआ? पूरी खत्म हो गया, पूरे कट गया। इसीलिए इसका जो मौसा होगा वो मौसा कितना निकलेगा? इसका मौसा 1 निकलेगा। कितना निकलेगा? 1, क्योंकि अंतिम भाजक कौन है? 1 है, इसलिए इसका HCF 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दो कर्मागत प्राकृत संख्याओं का HCF 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद देखिएगा कि इस चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और ना सब्जेक्टिव छूटेगा। केवल आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। इसके बाद दूसरा नंबर में क्या पढ़ेंगे? वो है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं, ठीक है। देखिए पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे? लिख सकते हैं कि वे, इसका परिभाषा देखते हैं, लिखेंगे वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है और अनंत
तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। अथवा देखिए इसका दूसरा परिभाषा भी है। इसका ना दूसरा परिभाषा क्या है उसको हम लोग देखते हैं। इसका जो दूसरा परिभाषा होगा वो लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य यानी जीरो शामिल हो जाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसमें तो स्पेस नहीं है, ठीक है, तो ऊपर से क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्या सारे क्या रे मारते मारते ठीक है कर देंगे। हाँ क्या रे हम नहीं मार लिए। क्या था आरो क्या है के हाँ चलो क्या के बहन का भी मारते हैं। आरो क्या उधर कहाँ जाता है उधर के हाँ लाओ ऊपर पकड़ के लाओ था आज कौन ना हाँ मारेगा मारबो करेगा। कान पकड़ो उठा ठीक करो पीस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
अरे अरे ताकि स्कूल नहीं है, अरे ताकि स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है तोरा रखे। चल चल स्कूल जो स्कूल चल। अरे कहाँ जा उधर उधर कहाँ जाता है? हाँ तू ड्राइविंग कर, पहले करो 20 बेर 20 बेर। हाँ चलो चलो। अरे हम रे अरे इसे कैसे स्कूल पढ़ाते नहीं है, वीडियो बन रहा है ऑनलाइन। जाओ स्कूल जाओ, स्कूल जाता है कि नहीं, स्कूल जाता है कि नहीं, देंगे थपराइए हम। यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, तो ऊपर में इसका एग्जांपल देते हैं। देखिए लिखेंगे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में देखिए ये एक जो है, ये एक है ना, एक से इधर बगल देखिए पूरा पूरा का पूरा कौन सा संख्या है, तो प्राकृत संख्या। कौन सा संख्या है, प्राकृत संख्या है। और इसमें शामिल क्या हुआ है, 0 शामिल हो गया है। तो जब 0 शामिल हो जाता है प्राकृत संख्या में तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। तो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्या, देखिए सबसे पहले तो इसमें ऑब्जेक्टिव बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है, 0 होती है। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव और पूछा जाता है, देखिए क्या कहता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, यानी जितना प्राकृत संख्या है ये सब का सब पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो हम कहेंगे बिल्कुल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जितना प्राकृत संख्या सब का सब पूर्ण संख्या में शामिल है, सब का सब किसमें है, पूर्ण संख्या में है, ठीक है। लेकिन इसी का अगर उल्टा पूछ देगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगा, कहेंगे नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 0 देखिए 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, परंतु अगला क्या हो जाएगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्या वो प्राकृत नहीं कहला सकता है। हमने समझ लिया एग्जाम्पल से, फिर एक बार देख लेते हैं। देखिए ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो ये सब क्या है, तो पूर्ण संख्या, सबका सब क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ से 1 से लेकर के अनंत तक ये सब प्राकृत संख्या, सबका सब क्या है, प्राकृत संख्या। हम कहेंगे प्राकृत संख्या है। तो कह सकते हैं ना कि जितना प्राकृत संख्या है सब का सब किसमें शामिल है, पूर्ण संख्या में है। जितना प्राकृत है सब का सब पूर्ण में है, इसीलिए कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या, जितना पूर्ण संख्या है सब का सब प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 0 जो है 0 ये प्राकृत संख्या नहीं है बल्कि पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। तो पूर्ण संख्या से जो ऑब्जेक्टिव निकलता है, ये 3 ऑब्जेक्टिव रहता है, इसी से क्वेश्चन आता है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद 3 नंबर में देखेंगे
पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। तो देखिए ये पूर्णांक संख्या क्या होता है इसको समझते हैं। तो पूर्णांक संख्या का जो परिभाषा होगा वो देखते हैं, लिखेंगे सभी धनात्मक संख्या कॉमा ऋणात्मक, यहाँ पे लिख सकते हैं सभी धनात्मक संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी जितना धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या है और शून्य है, इस सब को जब सबको आपस में मिला देते हैं तो मिलाने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे यहाँ पे देखिए ये पूर्णांक संख्या को ना संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। किस पे दर्शाएंगे? संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बीच में 0 होता है, इसके बाद 0 के बायां तरफ जो होता है वो माइनस में 1 होगा, इसके बाद माइनस में 2 होगा, माइनस में 3 होगा, माइनस में 4 होगा। फिर दाहिने तरफ जब जाएंगे तो 1 2 3 4। तो इधर बगल देखिए 0 से बायां तरफ जो भाग है ये कौन सा संख्या है? तो ऋणात्मक संख्या है। कौन सा है? ऋणात्मक है। और 0 के बाद दाहिना तरफ जो है ये क्या है? तो ये धनात्मक संख्या है। क्या है? धनात्मक संख्या है। और ये बीच में जो है ये शून्य है। बीच में क्या है? तो शून्य है। तो ये जो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक ये सब मिला करके क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर जो है इसमें कहेंगे सम संख्या, सम संख्या है। इसको इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। इवन नंबर सम संख्या किसको कहते हैं? तो कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से पूरा कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? तो उसी को कहते हैं सम संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा लिखेंगे कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 से, उसको क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे 2 4 6 8 10 ... ये सब क्या है? ये भी अनंत तक चला जाएगा, ये भी अनंत तक चला जाएगा। देखिए ये जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब का सब क्या है? तो 2 से पूरा विभाजित होने वाला संख्या है। ठीक है, अगर इसको चेक करेंगे तो देखिए 8 है ना, तो 8 में अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो 4 बार में लगेगा, 4 दूना 8, देखिए पूरा कट गया। लेकिन अगर हम 9 में 2 से भाग देंगे, 9 में, तो क्या कटेगा? 4 दूना 8, बच गया 1। देखिए 1 शेष बच रहा है ना, ये पूरा विभाजित नहीं हुआ, इसलिए हम कहेंगे ये सम संख्या नहीं है। ये सम संख्या नहीं है, लेकिन ये सम संख्या है। ठीक है, तो
इसके बाद सम संख्या से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो इसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो 2 है, तो 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कहता है कि दो क्रमागत सम संख्या का मौसा यानी HCF, दो क्रमागत संख्या का मौसा यानी HCF कितना होता है, तो ये पता करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दो क्रमागत पूछ रहा है, क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 आता है, तो ये क्रमागत सम संख्या है। तो इसमें से जैसे हम ले लेते हैं 6 और 8, तो 6 और 8 के भी HCF निकाल के देखते हैं। तो 2 से लगाएंगे, सॉरी तो यहाँ पे 6 से लगाएंगे, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 2। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे, तो 3 दूना 6, देखिए पूरा पूरा कट गया ना। तो अंतिम भाजक कौन है, अंतिम भाजक 2 है। इसीलिए कह सकते हैं कि दो क्रमागत सम संख्या का मौसा कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन रहता है कि सम संख्या का रूप दिया रहता है, ठीक है, और कहेगा कि आप बता दीजिए कि कौन इसमें से सम संख्या है। कैसे पूछा जाता है वो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ऑप्शन ए में दे देता है 2m, ऑप्शन बी में दे देता है 2m + 1, इसके बाद ऑप्शन सी में दे देता है 2m - 1, इसके बाद ऑप्शन डी में देता है 2m + 7। ठीक है। अब इस प्रकार से आपको क्या करेगा, एग्जाम में ऑप्शन देता है और कहेगा कि आप लोग बता दीजिए कि इसमें कौन सम है और कौन विषम है। ठीक है। तो आप बताइए सम चेक करेंगे कैसे, इसमें तो अंदाजे नहीं बता सकते हैं ना कि यहाँ पे कौन सम है कौन विषम है, तो इसको सॉल्व करना पड़ता है बताने के लिए। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो दिया रहता है संकेत में, जैसे संकेत में कभी m दे दिया, p दे दिया, यानी ABCD का कोई भी अक्षर दे दिया संकेत में, तो इसका मान ना हम 1 हमेशा लेंगे। कितना लेंगे, 1 ले करके तब जाके चेक करेंगे कि कौन सम है और विषम है। जैसे देखिए यहाँ m की जगह पे अगर 2 डालेंगे, सॉरी 1 डालेंगे, m का मान 1 जब लेंगे तो 1 में 2 से गुना करेंगे, तो इसका मान 2 एकम 2 निकलेगा। फिर यहाँ भी 1 जब रखेंगे और 1 रखने के बाद 2 से जब गुना करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, और इसमें से 1 घट रहा है, तो 2 में से 1 घट गया तो बचा कितना, 1। तो 1 सम संख्या नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या है, गलत है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी जब 1 डालेंगे 1, तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 7, तो 7 2 9, तो 9 जो है 9 भी सम नहीं है। फिर यहाँ पे 1 डालेंगे और गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 एकम 2 और 1 3 आ जाएगा। 3 क्या है, सम नहीं है, तो सम हमारा केवल और केवल 2 है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रकार से चेक करके सम और विषम का पहचान कर लीजिएगा। वैसे हम लिख देते हैं कि सम संख्या का रूप 2m या 2m + 2 या 2m + 4 आदि हो सकता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो ये हमारा सम संख्या का रूप हो निकल जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर पढ़ेंगे, विषम संख्या। क्या पढ़ेंगे, विषम संख्या। इसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। अब विषम संख्या बता दीजिए किसको कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, यानी जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटता है, उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं।
यहाँ पे लिखेंगे कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 अनंत तक चला जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, ये अनंत तक चला जाएगा। देखिए ये सब का सब क्या है? तो विषम संख्या है। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? कहेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। इसके बाद इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहेगा कि 2 क्रमागत विषम संख्या का HCF बता दीजिए। तो देखिए 2 क्रमागत में हम लगातार बना लेते हैं, 11 और 9 ले लेते हैं। तो 11 और 9 का HCF निकाल के देखते हैं। तो लिखेंगे 9 एकम 9, बच जाएगा 2, फिर उतरेगा बगल में 9, लगाएंगे 4 दूना 8, घटाएंगे तो हो जाएगा 1, फिर 2 बगल में उतरेगा, 1 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, खत्म। यानी मौसा कितना निकला? 1। तो हम लिख सकते हैं कि 2 क्रमागत विषम संख्या का मौसा यानी HCF 1 होता है। कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक है, इसके बाद अगला लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में जिस प्रकार सम संख्या में लिखे है ना उसी प्रकार तो लिखेंगे विषम संख्या का रूप 2m + 1 या 2m - 1 या 2m + 3 इत्यादि हो सकता है। ठीक है, तो ये सब हो सकता है। हम क्या बोले थे? इसके जगह पे 1 डालेंगे। क्या बोले थे कि m के जगह पे 1 देंगे। तो देखिए यहाँ पे जब 1 डालेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 3, और 3 हमारा क्या है? तो 3 हमारा विषम संख्या है। इसीलिए ये सब विषम संख्या का क्या है? रूप हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।